राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल तारे सुना तो छोरो। तो भाई आज अपना लेक्चर 7 है हरियाणा पुलिस का एक्ट का। तो भाई आज आप पढ़ेंगे बीएनएस के बारे में, बीएनएसएस के बारे में और बीएसए के बारे में। इसमें भाई मैं तो हमने पूरी थ्योरी प्लस एमसीक्यू सबकी मैं कराऊंगा। तो भाई सारी धारा पढ़ाऊंगा, सबकी मैं करा दूंगा मैं। तो भाई टेंशन मत लियो, आराम से जुड़े रहो। और जिन भाई है ना भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहली बार देखा चैनल सब्सक्राइब कर दियो। तो भाई इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, जो जिनने नहीं कर रखा भाई कर लियो। तो भाई शुरू करते हैं, आप बीएनएसएस के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले है भाई बीएनएसएस। बीएनएस का मतलब वो है कि भाई भारतीय न्याय संहिता। जो ये भारतीय न्याय संहिता है भाई, ये हुआ के है इसमें इसमें ये है भाई, या पहले आईपीसी थी, ठीक है। आईपीसी का मतलब हो गया भाई इंडियन पेनल कोड, ठीक है। इंडियन पेनल कोड थी भाई आईपीसी की जो धारा हुआ करती, वो रिप्लेस करके उनका नाम बदल के भाई बीएनएस कर दिया है, ठीक है। तो जो इसमें क्या था, ये इसको रिप्लेस करने के बाद बीएनएस बनाई गई है, यानी भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है। तो इसमें भाई टोटल बीएनएस में टोटल 358 धाराएं हैं और इसमें 20 चैप्टर हैं। ऐसे ही भाई बीएनएसएस है, ठीक है। इसमें क्या है भाई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो जो सीआरपीसी की धारा थी भाई, उसने रिप्लेस करके ने यहाँ ने बीएनएसएस नहीं आई है, जो आई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। टोटल इसमें भाई 531 धाराएं हैं और चैप्टर कितने इसमें 46 हैं। ऐसे ही करके भाई बीएसए है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी आईईए को रिप्लेस कर दिया भाई, ठीक है। इसका मतलब है भाई जो इंडियन एविडेंस अधिनियम है ना, जो उसको रिप्लेस करके बीएसए आ गया, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसमें क्यों होया करे भाई, इसमें ये चीज होया करे, इस ये जो इसमें लिख रखी हो ना, ये इसमें नो होया करे कि भारतीय इंडियन एविडेंस अधिनियम थे। तो इसका मतलब हो गया कि एविडेंस कौन से मान्य होंगे, कोई काम हो जावे, मान ली किसी ने कोई कांड रच दिया, तो भाई वो अपना प्रूफ देना चाहो तो कौन से एविडेंस मान्य होंगे, वो आईईए में लिख रखे थे, वही ये भी बीएसए में आ गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें टोटल 170 धाराएं हैं और चैप्टर कितने हैं, 23। जो करियो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है भाई, जो सीआरपीसी है, तो इसमें क्या होया करता भाई, इसमें नू लिख रखा है कि जो पुलिस खातर हो मोस्टली, तो ये इसमें नू होया करे कि भाई कुकर के काम होगा, कुकर नागरिक का भाई, जो नागरिक है उनको सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। और जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता भाई, इसमें सीधा डायरा लिख रखी है कि कोई कुछ कांड कर देगा तो उसने कैसे कैसे सजा मिलेगी और कौन सी सजा मिलेगी, ठीक है। तो आज आप पहले बेसिकली पढ़ेंगे भाई बीएनएस के बारे में। इसकी बहुत सारी धाराएं हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सारी ध्यान तो पढ़िए उनने, तो मैं लगभग बहुत सारे मतलब कम से कम जितनी इंपॉर्टेंट है ना सारी करवा दूंगा धाराएं। तो कुछ छोड़ूंगा भी भाई, जो अपने जिसने और ज़्यादा पढ़नी हो डिटेल में, तो भाई वो कहीं और तो ही पढ़ सके है। ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं सारी धाराएं पढ़ाऊंगा, पर लिटरली जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सारी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो भाई ये मैंने थरते बता दी है कि भाई बीएनएस क्यों हुआ है, बीएनएसएस क्यों हुआ है, बीएससी क्यों हुए हैं, ठीक है। तो ये इनका सारा सीन क्या था कि भाई दिसंबर 2023 में ये तीनों बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। ये सारे जो नए नए अधिनियम थी, नई संहिता थी, सब कुछ ये बनकर तैयार हो गए थे दिसंबर 2023 में, और 1 जुलाई 2024 तक ये लागू हो गए थे देश में, ठीक है। तो ये भी इसमें क्या है, बीएनएस जो है ना, वो हमें क्या बताया गया है भाई, क्या बताया गया अपन ने बीएनएस, वो बताया गया कौन सा अपराध है, अपराध की सजा क्या मिलेगी, अपराध की परिभाषा क्या है। तो यह चीज मैंने थरते बताई कि इसमें अपन पढ़ेंगे बीएनएस के बारे में भारतीय न्याय संहिता में कि के अपराध है, उसकी सजा क्या है, और उस सजा में की सजा मिलेगी उसने, ठीक है। तो भाई इसकी टोटल 358 धाराएं हैं आईपीसी में भाई, 511 धाराएं थी। इस चीज़ का भी ध्यान रखियो, अगर आईपीसी का धाराएं पूछ ले कि टोटल कितनी धाराएं थी, तो आईपीसी में 511 धाराएं थी। और जो ये बीएनएस है उसमें कम हो गई है भाई, धारा 358 धारा हो गई हैं। तो भाई जो बीएनएस की 2023 की विशेषता क्या है भाई, जो इसमें बनाई है, तो इसमें क्या है भाई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं वो क्या हुए हैं। तो वो इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए हैं, वो हैं भाई राजद्रोह हटाया गया है। यानी भाई राजद्रोह का मतलब हो गया कि हम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, तो वो चीज़ थी वो हटा दी गई है। आईपीसी 124 जो थी वो हटा दी गई है, नई उसकी जगह के लगा दी गई, लागू कर दी गई है बीएनएस में, देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ अपराध। यानी भाई जो भी कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो वो भाई देश के खिलाफ बोलेगा तो वो एक अपराध है, ठीक है। आगे है भाई मोब लिंचिंग अपराध। मोब लिंचिंग अपराध ये है कि भाई इसमें नू आया करता, पहले क्यों आया करता, ये कोई भी बंदा है तो वो कितनी लड़ाई होगी तो वहां पर पब्लिक विवाद कर दिया करती, विवाद करते करते किसी का मर्डर हो जाया करता, तो उसमें नू हो जाया करता कि भीड़ ने वो बंदे मार दिए हैं भाई, कि पूरी भीड़ का नाम होया करता, वहां पर कोई अपराध नहीं माना जाया करता। पर ये जो बीएनएस है ना, उसमें वो अपराध माना गया है कि मान लो कोई भीड़ में 50 आदमी है, तो वो किसी बंदे का मर्डर कर दें,
मार दे तो भाई वो एक अपराध है, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग अपराध भाई वो है, भीड़ द्वारा हत्या को भी अपराध माना जाएगा, संगठित अपराध एंड माफिया के अंतर्गत, ठीक है। तो यानी भाई जो संगठित अपराध माना जाएगा और जो माफिया माना जाएंगे भाई, जो लोग भी किसी ने मारेंगे मिलजुल कर पब्लिक करिए, वो भीड़ नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही करके भाई आतंकवाद को बीएनएस में शामिल किया गया है। जो भाई मान लो कोई आतंकवाद है, टेररिज्म फैला रहा है, तो भाई वो भी एक अपराध है, पहले यूएपीए में था, ठीक है। साइबर अपराधों का विस्तार भाई, जो साइबर अपराध हैं यानी ऑनलाइन फ्रॉड करें, हैकिंग वैकिंग करें हैं, टेररिज्म भाई, तो ये सारी चीज़ें अपराध में शामिल कर ली गई हैं नए बीएनएस के थ्रू, ठीक है। तो भाई आगे है आत्महत्या अपराध नहीं है भाई। पहले क्या था कि कोई आत्महत्या कर लिया करता तो भाई वो उसको अपराध माना करते, तो ये पापा आत्महत्या कोई कर ले है तो भाई वो एक अपराध नहीं माना जाती है। जो आईपीसी थी उसकी धारा 309 में भाई यह थी कि आत्महत्या अपराध है, तो वो अब रिमूव कर दी गई। आईपीसी की धारा 309 में आत्महत्या अपराध थी, वो अपराध हटा दिया गया है कि आत्महत्या कोई भी करो भाई, कोई अपराध नहीं है। बच्चों और भाई महिलाओं की सुरक्षा सख्त कर दी गई है, ठीक है। जो बीएनएस है ना भाई, उसमें जो रूल आए हैं नए, जो बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा भाई सख्त कर दी गई है। बलात्कारों या बच्चों के खिलाफ अपराध की सजा को सख्त किया गया है। यानी भाई कोई भी बच्चे का बलात्कार कर दे, किसी बच्चे ने किडनैप कर ले या कुछ भी कर ले, तो भाई उसमें लिटरली उसकी सीधी कर दी जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, उसके खिलाफ बहुत तगड़े अपराध की वो सजा दी जाएगी भाई उन तय, ठीक है। तो भाई उसके कानून सख्त कर दिए गए हैं। आगे है भाई बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की महत्वपूर्ण धाराएं। जो भाई मैं हमने धारा पढ़ाना चालू करूँगा आड़े थे, तो ये सारी धारा भाई हमने नोट्स में मिल जाएंगी, जिन भाई ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है। तो भाई ये सारी लिख भी लियो, खुद से लिखोगे तो हमने ज़्यादा याद रहेंगी भाई, और थोड़े बहुत मैं हमने बता दूंगा भाई, ट्रिक कर याद करनी है। तो भाई पहला है व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, यानी ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है। मान ले आदमी के लिए कुछ भी हो गया तो उसका अपराध कैसे बोला जाएगा, ठीक है। देखो जो आईपीसी की धारा 299 थी भाई, वो बीएनएस की धारा 100 मानी गई है। उसमें क्या था कि गैर इरादन हत्या, गैर इरादन हत्या भाई जो है उसकी मान लो परिभाषा है, ठीक है। गैर इरादन हत्या परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होगी भाई, तो इसकी परिभाषा होगी परिस्थितियों के अनुसार कारावास। यानी भाई कोई बंदा है जानबूझ के किसी ने नहीं मारता, ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि भाई वो कुकर मारा गया है, किसी का कोई मर्डर कर दे है पर बिना इरादे करे, जानबूझ के नहीं करता, तो वो भाई परिस्थिति के अनुसार देखा जाएगा कि भाई उसको क्या साल की सजा देनी चाहिए। आगे भाई आईपीसी की धारा 300 भाई कन्वर्ट होगी 101 में। ये था मैंने याद नू देख दे रही हो भाई, 299 तो 300 होगी, यानी 100 है 101 होगी, ठीक। तो इसमें क्या भाई हत्या की परिभाषा लिख रखी है, ठीक है। तो हत्या की परिभाषा भाई देखेंगे कि कुकर कुकर किसी ने कैसे मर्डर करा, तो वो सारी चीज़ 101 में हो जाएंगी बीएनएस की धारा। आगे है 302, यानी एक छोड़ के एक होगी, ठीक है। इसमें 302 होगी, एक छोड़ के एक होगी, तो इसमें आप दो कवर करेंगे। इसमें कवर करेंगे 102 और 103 का पार्ट 1। इसमें क्या भाई हत्या की सजा, मान ली किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो उसका क्या सजा हो सके भाई, उसकी सजा हो सके भाई उसने मृत्युदंड या आजीवन कारावास या जुर्माना, ठीक है। ये तीनों चीज़ भी हो सके भाई, उसका मृत्युदंड भी सुना दिया जावे, आजीवन कारावास भी दे सकें भाई, और जुर्माना तो होना ही होना है। आगे भाई 302 तो होगी, 303 जो हटा दी गई है भाई, उसमें क्या था अनिवार्य मृत्युदंड हटाया गया, यानी वो समाप्त कर दी गई है। कि पहले क्या था कि अगर किसी 303 की धारा सुना दी गई तो भाई उसका मृत्युदंड पक्का होगा, यानी उसने फांसी मिलेगी ही मिलेगी। तो भाई ये लिटरली बहुत लोगों ने जल्दी तो मिला नहीं करती 303, अपने देश में फांसी भाई बहुत मुश्किल से मिला है लोगों ने। तो वैसे ही करके भाई जो 303 थी हटा दी गई है। आगे है 304, 304 तो होगा आगे वो 104 होगी है बीएनएस की धारा में। तो इसमें क्या है गैर इरादन हत्या की सजा, यानी भाई बिना, इसमें सजा है, ठीक है। इसमें सजा के बारे में लिख रखा है, जो ये 100 है इसमें गैर इरादन हत्या की परिभाषा के बारे में लिख रखा है, ठीक है। ये दो चीज़ें अलग अलग बात होगी भाई, ठीक है। एक परिभाषा है कि भाई उसने कुकर मारा, इसमें हुआ कि हत्या करी दी है, गैर इरादन हत्या करी गई है, उसकी सजा क्या मिलेगी। उसमें क्या है भाई आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास मिल सके, जुर्माना भरना पड़ सके। आगे है भाई 304A, जो 304A है भाई वो 106 कर दी गई है, ठीक है बीएनएस की धारा में। उसमें क्या है भाई लापरवाही से मृत्यु, लापरवाही से मृत्यु का भाई एग्जांपल हमने दे दूँ तो मान लीजिए कर कितने मेला मेला लाग रहा हो और को झूले में बैठे हो भाई बालक, ठीक है, और वो झूला टूट कर पड़ जा, तो यानी भाई वो लापरवाही तो मृत्यु हुई है। कि भाई कितने नट थे भाई झूले के, वो अच्छे से नहीं कस रखे थे, या ज़्यादा आवाज़ करा था तो ध्यान नहीं दिया, तो भाई वो लापरवाही तो मृत्यु हुई। तो उसमें क्या हो सके भाई उसकी जो सजा होगी ना भाई वो होगी 5 वर्ष तक का जो कारावास प्लस जुर्माना उस पर लाग सके, जो बंदा लापरवाही से किसी की मृत्यु का कारण बनता है।
आगे है भाई 306। 306 भाई कन्वर्ट करके कर दी गई है 108 बीएनएस की धारा में, आत्महत्या के लिए उकसाना। भाई मान लो तो हम किसी ने नू कहा भाई तू मर जा, तू मर जा, और वो सच में आत्महत्या कर ले, तो हमने भाई वो कांड कर दिया, सीधी सी बात है। और इसमें हमने की हो सके सजा मिल सके है 10 वर्ष तक का भाई कारावास मिल सके है, 10 और प्लस जुर्माना। ठीक है। आगे है भाई 307। जो 307 थी भाई आईपीसी की धारा, वह 109 में कन्वर्ट कर दी गई है। और उसके बाद क्या है, उसमें क्यों आ रहा भाई किसी की हत्या का प्रयास, यानी 307 लाग रही है भाई। तेरे भाई का तो कोई बालक बोर मारा कर दे पहले, तो वही चीज़ है भाई, हत्या का प्रयास करोगे तो हम किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर में लाग जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर होगी भाई बीएनएस की धारा 109। हत्या का प्रयास तो उसमें क्यों हो सके भाई, हमने आजीवन कारावास हो सके या 10 वर्ष तक का कारावास हो सके प्लस जुर्माना। आगे भाई 309 जो तो हटा दी गई है, जो आत्महत्या अपराध नहीं है, अब ये अपराध नहीं है, यानी ये समाप्त कर दी गई है। जो मंत्र तो पहले ही पढ़ा दिया है कि आत्महत्या अपराध नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई, आगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत सारी हैं ये तो भाई, लिटरली एक वीडियो में ख़त्म नहीं होंगी। तो इनकी भाई कई वीडियो आऊँगी, बीएनएस की धारा बीएनएसएस की पढ़ेंगे, उसके बाद और भी पढ़ेंगे भाई, बीएसए की भी पढ़नी है, तो बहुत सारी हैं भाई, तो सारी पढ़नी पड़ेंगी। तो ध्यान तक पढ़े जाओ तो मैं पढ़ाने वाला रहा, तो हमें नोट्स मिल जाएंगे सारे। तो आगे है भाई 323वीं धारा। ठीक है। आईपीसी धारा 323 में क्या है, वह 115 में कन्वर्ट हो गई है। वहाँ पे क्या है भाई, साधारण चोट, यानी हम किसी का साधारण चोट मार दो, यानी किसी का धक्का दे दो, तो भाई हमने जब भी सजा हो सके है, वो सजा क्या हो सके भाई, 1 वर्ष तक का भाई हमने कारावास हो सके है, और जुर्माना या दोनों। ठीक है। या थर सिंपल जुर्माना भी ले सके भाई, या दोनों भी मिल सके हमने। आगे है 324, यानी जो कन्वर्ट हो गया 116 में, यानी खतरनाक हथियार से चोट। मान लो तो हम किसी चाकू लेगा भाई, किसी के पेट में पो दो या हाथ पैर काट दो उसका। ठीक है। तो भाई उसका खतरनाक हथियार था, हमने चोट मार दी, तो भाई उसमें हमने 3 वर्ष तक का कारावास हो सके प्लस जुर्माना लग सके। आगे है 325 भाई, 325 कन्वर्ट होकर हो गई है 117। ठीक है। उसको रिप्लेस कर दिया गया भाई 117। तो अब उसमें क्या है, गंभीर चोट, तो हम किसी का भाई गंभीर चोट मार दो, मुक्के मार गए, सर पाड़ दो अगले का, तो भाई उसमें हमने 7 वर्ष तक का कारावास मिल सके प्लस जुर्माना लग सके। आगे है भाई 326 जो कन्वर्ट हो गया 118 में, जिसमें कि है गंभीर चोट खतरनाक हथियार थे, यानी भाई हम चाकू पोप के 5-6 चाकू पोदो किसी के पेट में, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर लाग जाएगा भाई। तो गंभीर चोट का मतलब तो नहीं बताऊंगा भाई तुमने एग्जाम्पल में, उसमें क्या हो सके भाई, अटेम्प्ट टू मर्डर वाली चीज़ हो जाएगी सेम। आजीवन कारावास हो सके भाई, 10 साल तक का जो कारावास भी हो सके है प्लस जुर्माना, सेम सेम सजा भाई इन दोनों की, अटेम्प्ट टू मर्डर की और गंभीर चोट खतरनाक, यानी 118 की। ठीक है। और आगे है भाई 354। जो 354 है भाई, वो 74 में कन्वर्ट हो गया, उसमें क्या है, महिला की लज्जा भंग करना, यानी भाई हम किसी स्त्री को अपमानजनित कर रहे हो भाई, अपमान कर रहे हो उसका कहीं पे, और उसने शिकायत कर दी, तो भाई 1 से 5 साल तक का कारावास हो सके है। आगे है भाई 354A। 354A में क्या है भाई, जो कन्वर्ट हो गई है 75 में, यानी यौन उत्पीड़न। ठीक है। यौन उत्पीड़न है भाई, इसमें हम करोगे किसी का, तो भाई 1 से 3 वर्ष का कारावास हो सके या दोनों भी हो सके। आगे है भाई 354B। 354B है, वो कन्वर्ट हो गया भाई 76 में, यानी निर्वस्त्र करना, था हम किसी को नंगा करके दौड़ा रहे हो, तो भाई उसकी सजा तो हमने मिल सके है 3 से 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है। आगे है भाई 354C। 354C यानी वो कन्वर्ट हो गया भाई 77 में, यानी गुप्त निगरानी, यानी हम किसी का भाई डिटेक्टिव बन जाओ, किसी के ऊपर नजर रखो, गुप्त निगरानी करने लग रहे हो उस पर, तो वो भी एक सजा मिल जाएगी भाई हम उसमें भी सजा मिल सके 1 से 3 वर्ष। अगर हम पहली बार पकड़े गए हो भाई कुछ किसी को निगरानी रखते हुए, दूसरी बार पकड़े जाओगे तो भाई 3 से 7 साल की सजा मिल जाएगी, तो हमने दोबारा उसी कारावास में भेज दिए जाओगे। 354D है भाई, वो 78 में कन्वर्ट हो गई है, उसमें मतलब स्टोकिंग करना था, हम जो छोरी जगह पाछे जाए जाओ स्टोकिंग करे जाओ, तो उसमें भी हमने सजा हो सके भाई, पहली बार हम किसी छोरी को पाछे जाओ और पकड़े गए तो 3 वर्ष तक भाई पहली बार सजा मिल जाएगी था हमने। उसके बाद 5 वर्ष तक की भाई सजा हो सके अगर हम दोबारा उसी छोरी के पाछे पकड़े गए तो। आगे है भाई 375। आगे 375 भाई वो कन्वर्ट हो गया 63 में, यानी बलात्कार की परिभाषा। इसमें भाई नू देखा जाएगा कि भाई बलात्कार करा कैसे कैसे है भाई, के प्रोग्राम रच के बलात्कार करा किसी न किसी का, तो भाई वो मतलब ज़्यादा बेरहमी तक कर रखा है, नॉर्मल तरीके तक कर रखा है, कर किसका रखा है, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं उसमें भाई, बलात्कार की परिभाषा में वो चीज़ आ जाए यो धारा में, बीएनएस की धारा में 63 नंबर पे।
आगे है 376 भाई, जिसमें है 64 से लेकर 71 की सारी भाई। इसमें क्या है, बलात्कार की सजा, यानी को बलात्कार कर दे तो उसकी सजा क्या होगी, 10 वर्ष तक की भाई सजा हो सके या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। आगे है भाई 376 डी, उसमें क्या है भाई, 70 है भाई। आगे धारा जो कन्वर्ट करके कर दी गई, 376 को 70 में कन्वर्ट कर दिया। उसमें क्या है भाई, गैंग रेप यानी सामूहिक बलात्कार। यानी तो हम भाई कोई भी बंदा किसी भाई ग्रुप बना किसी का बलात्कार करते हैं तो आजीवन कारावास प्लस जुर्माना लाग सके उसमें। ठीक है, आगे है भाई 376 ए बी। आगे है 376 ए बी जो कन्वर्ट होगी 65, यानी 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार। यानी भाई कोई 12 वर्ष तक कम उम्र की लड़की से बलात्कार करे है तो उसने क्या हो सके भाई, आजीवन कारावास हो सके या मृत्युदंड हो सके है, यानी फांसी की सजा हो सके है। अगर तुम 12 साल की लड़की तय कम का बलात्कार कर दो, असल में भाई थम क्यों करोगे, कोई भी कर सके भाई। ठीक है, उसने सजा यही मिल सके। आ गया भाई 376 डी, तो भाई वो धारा कन्वर्ट होगी 66 में बीएनएस की, तो उसमें भाई 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार, तो उसमें भाई आजीवन का कारावास है। तो भाई आज मैंने कुछ धारा पढ़ा दी था बीएनएस की, तो ये मत मानिए कि भाई ये खत्म हो गई है, इस आगे भी बहुत सारी धाराएं हैं। तो सेम इसी की बीएनएस की वो आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। जिसने नोट्स चाहिए भाई इकट्ठे आऊँगे इनके, तो ये बीएनएस की धारा खत्म हो जाएंगी तो मैं पूरा के नोट्स इकट्ठे डाल दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। राम राम भाई सारा ने।